ओंकारनाद। ओ योग मुद्रा। मन गति पर और गति धीरे। अपने शरीर के हर अंश को छूकर धन्यवाद दीजिए कि थैंक।
वैशाली जी आगे बढ़े। हाँ, हरिओम अर्पिता, हरिओम आंटी, हरिओम सब योगियों को। हम लोग गीता का 11वां अध्याय पढ़ रहे हैं, विश्व रूप दर्शन योग। उसमें संजय बोल रहे हैं। संजय उवाच दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। हम 12वां नंबर श्लोक पढ़ रहे हैं अर्पिता। आकाश में 1000 सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो वह भी उस विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। हरिओम। यूजुअली आप देखोगे कि एक लड़की अपने पिता का बहुत लाडली होती है और एक लड़का वो अपनी माँ का बहुत लाडला। ऐसा क्यों? माँ और उसकी जो बेटी होती है, माँ बेटी के बारे में अपनी हर नुक्स के बारे में वो खुद जानती है, इसीलिए जब वो नुक्स देख लेती है अपनी बेटी पर वो क्रोधित हो जाती है। तो एक फर्क आ जाता है, बिकॉज यू नो इट सो वेल। क्योंकि माँ एक औरत है, पुरुष को जन्म दिया है, उसके बारे में नहीं जानती है, तो हर चीज उसको नया लगता है, बिकॉज शी डज नॉट नो। वैसा ही होता है पिता और पुत्री में। इफ यू डू नॉट नो, यू आर वेरी अट्रैक्टिव। इफ यू नो, तो खुद की ऐब जब हम किसी और में देखते हैं ज्यादा क्रोधित हो जाते। मन ही मन हम चाहते हैं, हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसका जो वीकनेसेस है, उसका जो कमीनापन है, छोटापन है, उसका जो वो जानता है, all those negativities we have according to us, जब कहीं और दिखता है तो हमें बहुत ही एक्टिवेटेड, यानी वी फील वेरी वेरी एक्टिवेटेड। मन बहुत बह जाता है। इसका मतलब ये होता है हमारी खुद की ऐब जब दूसरों में हम देखते हैं, हम बहुत चंचल हो जाते, निश्चल नहीं। जब हमारी खूबियां किसी और में देखते हैं, वहां हम निश्चल हो जाते। ये चंचल निश्चल की बात है, वेर यू गेट एक्टिवेटेड और वेर यू गेट काम डाउन। तो जब एक साधु, एक संत, एक महर्षि, एक मुनि, एक ऋषि, ये सब चेतना में जो रहते हैं, वो जब विश्व रूप की दर्शन करते हैं, उनका नजरिया
उनका सोच, रिफ्लेक्शन, अनुभूति ये महात्मा वाला होता है। किसको हम महात्मा कहते हैं? जो महात्मा की दर्शन की। महात्मा कौन होता है? आत्मा और महात्मा में फर्क क्या होता है? महात्मा में यही फर्क है कि संपूर्ण भाव, आप खंडित सोच नहीं कर सकते हो, सबके बारे में एक साथ सोच सकते हो। यू आर सो बिग। जब चेस खेला जाता है, जब कोई भी पुराना खिलाड़ी खेलता है, वो एक चलन में पूरे चेस को समझ लेता है। तो आपका एक सोच, एक मुस्कान जगत पर, पूरा जगत पर क्या क्या करने वाला है, आप जब सोच लेते हो, आप महात्मा बन जाते। If you cannot think beyond yourself, you are a barrel vision, you are a simple आत्मा। जब आपकी गति को और आपकी चारों तरफ की जो संबंध को, आपकी एक चाल से, एक चलन से, एक सोच से उसका असर कहां तक पड़ सकता है, आप सोच सकते हो, आप महात्मा। अभी देखिए, आप सब बैठे हो, सुन रहे हो, होठों पर किसी के मुस्कान है, किसी के पास, कोई किसी के होठ पर मुस्कान नहीं है। तो जिसके पास मुस्कान है उसका असर क्या हो सकता है, वो जानते हैं। जिसके पास मुस्कान नहीं है, वो नहीं जानते कि छोटा सा ही एक असर कि कितना बदलाव ला सकता है संसार में, वो नहीं जानते। सिंपल थे। तो ये सब जो जानते हैं वो महात्मा है। तो महात्मा महात्माओं की दर्शन करता है, शरीर शरीर के दर्शन करता है, आत्मन आत्मन के दर्शन करता है। आप जिस स्थिति पर हो उसी को ही आप दर्शन करो। तो आज जो संजय जी कह रहे हैं कि इतना सूरज का रोशनी, इतना चारों तरफ उजाला, ये उजाला का मतलब क्या होता है? सब दृश्यमान। पूरा जीवन आपका अगर दृश्यमान हो जाए तो आपको दिन रात कोई आपका खंडित नहीं होगा। क्योंकि हमें दृश्यमान नहीं है, इसीलिए समय को खंडित कहकर हम काल को खंडित कर रहे हैं। There is no month, no day, no week if you have a total sense of काल। तो इसीलिए आप जो स्थिति पर, उसी स्थिति का आप दर्शन करो, इसमें कोई संदेह नहीं। तो स्थिति के बारे अगर आपको जानना है, उसे मुस्कान के साथ शुरू कीजिए। मुस्कान एक छोटी सी चाबी है जो हर तिजोरी को खोल सकता है। इसमें ना पैसा पड़ता है, ना इसमें कोई बहुत बड़ी योग करने की, तपस्या करने की बात। जस्ट स्माइल। आपकी मुस्कान से ये उजाला, ये जो पूरा सहस्र सूर्य की रोशनी, ये आपकी मुस्कान से शुरू हो। सूरज का असर आप पर होता है, आपका असर सूरज पर होता है। सूरज की रोशनी कहां से आती है? हमारी मुस्कान से आती है। We are all interrelated. Where does the sun get its shine? From us. When do we get the shine? From sun. कोई बुराई है? This is your connection. आपकी यही संबंध है। बस इस संबंध को आप जब तक नहीं जानोगे, आप ही का नुकसान होगा।
that I am related to sun and sun is related. संजय जी आज जो बता रहे हैं, it is all about आपका चेतना। हजार सूरज को महसूस करना ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और जो ये महसूस कर चुके हैं, महात्मा बन चुके हैं, उनके लिए कितनी साधारण है हजार सूरज को, लाखों सूरज को महसूस करना। ये जो उजालापन है यही बताता है कि सब कुछ सही है, यहाँ एवरीथिंग इज परफेक्ट। विल दिस डू? हाँ मामा, हम बहुत बढ़िया। आपने कभी सोचा है कि ये बादल आप ही की सोच से बन रही है, वो भी बरस रही है, उसी से फिर इतने सारे पेड़ पौधे जीव सब जीवित हो रहे हैं आप ही की सोच से। बस खुल जाइए। आप जिससे बने हो, जिस तत्व से बने हो, वो ईश्वर तत्व है। वो ईश्वर तत्व एक कण जहां भी पड़ता है ब्रह्मांड शुरू हो जाता है। आप देखिए आपने कितना अच्छा ब्रह्मांड बनाया है आपकी सोच के माध्यम से। तो आप ही का ब्रह्मांड आपने जो खुद बनाया, जो सोच के कारण आपने आपका जीवन जैसे बनाया, आपका सोच जैसे बनाया, भय जैसे बनाया, भक्ति जैसे बनाया, भगवान जैसे बनाया, ये सब आप ही ने तो किया। इतने साल लग रहे हैं, 50 साल, 60 साल, 70 साल, यही तो बना रहे हैं आप ही का खुद का ब्रह्मांड, योर यूनिवर्स, पर्सनल यूनिवर्स आप ही तो बना रहे हैं। आपकी मर्जी, आप रचयिता हो, रचनाकार की औलाद हो तो रचयिता ही तो बनोगे। ईश्वर, ईश्वर से बने हैं हम, ईश्वर ही तो बनेंगे। ईश्वर जैसा है हम भी ऐसा है, लाइक ईश्वर। ऐसा कौन सा कमी है ईश्वर के पास है हमारे पास नहीं है? उन्होंने हमें नहीं दिया है। वो भी रचना कर रहे हैं, हम भी रचना कर रहे हैं। एक ही फर्क होता है, एक ही फर्क होता है। ईश्वर जानते हैं, ईश्वर जानते हैं कि ईश्वर है, हम नहीं जानते हैं कि हम ईश्वर। ये जो माया है ना, ये माया तत्व जो है वो एक आवरण तत्व है। जैसे छोटे बच्चे माँ के पेट में, माँ की कोख में कभी नहीं जान पाते कि उनको चलना है, उनको कुछ पता नहीं होता है। वो सोच भी नहीं पा रहे हैं कि अभी ये 10 महीने के बाद हमें चलना है, ये इतना रोशनी चारों तरफ है, ये पता ही नहीं है। बस हमें पता ही नहीं है। हम वो ईश्वर के कोख में रहकर अपनी जो अवस्था में रह सकते हैं उसके बारे में हमें पता ही नहीं। इतना मुक्ति, इतना आनंद बस इस माया से परे ही तो है। अशतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कोई प्रश्न, कोई उत्तर, कोई अनुभव? हरिओम दीदी। हाँ बोलिए। हरिओम दीदी। हाँ बोलिए। दीदी ये जो हजार सूर्य का तेज कहते हैं बना रहे हैं, ये जो हम ध्यान में बैठते हैं तो हमें अपने अंदर से सूर्य का मतलब कि तेज नजर आता है, वो क्या चीज है? वही है, हजार सूर्य का रोशनी है, वही है। ऐसा मत सोचिए कि कोई और
और ज्यादा रोशनी देख रहा है, हम में कम। नो कंपटीशन, नो कंपैरिजन। कोई किसी का सूरज के बारे में नहीं पता लगा पाएगा। नो वन कैन से हाउ रेड इज योर रेड कंपेयर्ड टू माई रेड। आपका लाल रंग कैसा है, मेरे लाल रंग से कैसा अलग है, वो कोई नहीं बता पाएगा आपको। सो डोंट वेस्ट योर टाइम। जो हो रहा है अनुभव कीजिए। आनंद आ रही है, आनंद की छाव में थोड़ा ठहर जाए। आनंद ही तो छाव है हमारे जीवन। ठीक है दीदी। बहुत अच्छा। जो भी आप बताते हो हमारे लिए सब नया है। हम तो ये ज्ञान से तो बहुत दूर थे। आपने अच्छे से बताया, बहुत अच्छा लगा। मुस्कान इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। स्माइल, अच्छा लगे बुरा लगे, गो ऑन स्माइलिंग, गो ऑन स्माइलिंग। एक छोटा सा एक क्रिया है, बस अपने होठों को थोड़ा फैलाना है, दैट्स ऑल। जितना जितना होठ फैलेंगे उतना संसार फैलेगा आपका। स्माइल, स्माइल। बहुत सुंदर। छोटी छोटी सी बात में बहुत बड़ी बात कह दी आप। ये दो आप लिप्स देखोगे, छोटे से। आप देखोगे आपके घर में बहुत तनाव है, और यू स्टार्ट स्माइलिंग, और देखो वो तनाव जो आप सोचते थे वो डेफिशिएंसी ऑफ स्माइल था, नथिंग एल्स। गुड। घर में हर प्रॉब्लम डेफिशिएंसी ऑफ स्माइल। सही बात। दीदी हमको भी पता चला ये ना कि हम जब उदास होते थे ना, तो आंटी ने हमको बताया कि एक ही एनर्जी है, वो एनर्जी को तुम जैसे भी, तुम्हारी इच्छा है तुम कैसे भी कर सकते हो। तो अगर हम बहुत रो रहे हैं ना, तो उसी समय इमीडिएटली भी स्माइल, इमीडिएटली भी हंसना शुरू कर सकते हैं। तो बहुत अटपटा लगता था कि ये ऐसे कैसे हो सकता है। बहुत लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक एक बहुत गंभीर विद्या है। ये आध्यात्मिक एक अल्हड़पन है, बचपना है। अपने बचपन में जो लौट सकते हैं, अल्हड़पन में जो अंगड़ाई ले सकते हैं, वही आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक कोई बड़ी गंभीर विद्या नहीं है, आध्यात्मिक बचपना है। when you do adventure with yourself, when you make mistakes, you don't know that you have made mistakes. Someone tells you, then oh, ये mistake था। जब आपको खुद ही पता नहीं होता है, बस that is अल्हड़पन, बचपना। don't stop। ये गंभीर विद्या नहीं है। This is the lightest and the most, I would say, जिसे कहते हैं बहुत ही फ्लेक्सिबल विद्या है। सहज, हाँ? सहज सहज। बहुत फ्लेक्सिबल, आप सहज और इजी विद्या है। बिजी नहीं, इजी विद्या है। इट्स वेरी इजी। जब आप गंभीर बन जाते हो, इसका मतलब आपका बचपना लूट रहा है। उसे लूटने मत दीजिए। बी अ किड इन दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड। तितली अभी भी, तितली के पीछे हम दौड़ सकते हैं। दौड़िए। बाय। स्माइल, स्माइल।